3 काले कानून थे, वो एक किस्म की बीमारी थी। मतलब 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में हमको सरकार नहीं मिली। वहां पे 13 महीने में देश की जनता को ये पता रहना चाहिए कि आंदोलन चलाने के बाद में सरकार नहीं मिली, एक कागजों का आदान प्रदान हुआ बस। और कोई देश में आने वाले टाइम पे किसी की समस्या होगी, कोई आंदोलन चला सकता है 13 महीने? क्या इस तरह की सरकार चाहिए कि जो आपके लोगों ने पूरा प्रेस और मीडिया में दिखा, अजय टैनी उसका बेटा और लोगों को किस तरह से मार रहा है 3 महीने में मुख्य अभियुक्त बाहर? क्या देश की प्रदेश की जनता को डराने का काम करा जा रहा? क्या बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जेसीबी गर्मी और ठंड की बात कर रहे, एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा? क्या किसी को वोट देने की बात कर रहे? नहीं तो इस तरह तो होगा, सारे वोट बढ़ जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बढ़ रहा, सब पता है, कोई वोट नहीं बढ़ रहा। और अगर देश की जनता को, प्रदेश को ये भी अभी ज्ञान नहीं हुआ कि कहां उसको वोट करना है, जो प्रतिबंधित से शब्द है, जो 2.5 महीने से शब्द आए, उन पे ज्यादा ध्यान ना दे। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी पार्टी है, बता दीजिए। अच्छा, हम क्या किसी की वकालत करने आ रहे हैं? हम तो अपनी बात कहने आए, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। हाँ, सजा तो उसको देंगे जिसने भाई पाप करा है, पाप तो नहीं करा है भाई। जिनकी सजा है, जिनकी सरकारें हैं, काम तो नहीं करा, आधे रेट में फसल खरीद ली, बिजली का रेट 12 गुना हरियाणा से, वहां पे भी तो उन्हीं की सरकार है, एक ही विचारधारा की सरकार है। क्या योगी जी खट्टर से कमजोर है क्या? वहां पे पार्लियामेंट की 10 सीटें, यहाँ पर 80 सीटें। सजा कैसे देंगे? दे देंगे सजा, तो जनता का अलग अलग तरीका है सजा देने का। इस चुनाव में किस तरह से? चुनाव में दे देंगे 27 तारीख में। ये सजाई तो भी दे उनको भाई। नेता आगे है, जनता उनके पीछे पीछे है। शुरू में हमने कहा था, शायद आपने बात ध्यान से सुनी नहीं, तो किसको जीतना है ये तो बताइए। हम नहीं बता रहे किसको। किसानों आपने ध्यान कर रहे हैं, किसान भी वोटर है, क्या कह रहे हैं किसानों से कि किसानों को ये कह रहे हैं कि आधे रेट में फसल बेच के आपको कहाँ वोट देना है वो आप दे सकते हो। ये बेरोजगारी का बड़ा इशू बनेगा। ये बेरोजगारी शिक्षा का शोषण का मुद्दा है। हम 6000 शिक्षा मित्रों की मौत है, की बात पूरा इशू है ये हमारे उसमें है। और अभी तो यहाँ पे अब प्रदेश में उसमें सरकारियां नौकरी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेट सिस्टम हो रहा है पूरे देश भर का, उससे बेरोजगारी फैल रही है। पूरा देश की संस्थाएं बेची जा रही है। अच्छा नेता मिले हैं, पूरा देश की संस्थाएं धीरे धीरे करके बेची जा रही है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है देश में। तो ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें बहुत विभाग मुक्ति चाह रहे हैं, विकल्प नहीं बता रहे हैं। है जी? मुक्ति तो चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं बता रहे हैं कि इसका विकल्प क्या है। अच्छा, हम कोई विपक्षी भूमिका निभा रहे। विपक्ष की जनता के लिए तो बता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये चुनाव चल रहा है, कौन से हितैषी आपके? अच्छा, जहाँ जिंगे से उंगे था भाई होता हो यार, जो उंगे सा होता हुआ वो इंगे वो कर लो। किसान के हैं, गांव के हैं, गरीब के हैं, मजदूर आदिवासी के हैं, उन पे आंदोलन भी दिल्ली में चला 13 महीने। और जो संयुक्त मोर्चे की जो अपील होती थी, वो पूरे देश भर में उसको लागू करते थे। तो इसका मतलब समस्या तो है किसान की। और आपके यहाँ पे प्रयागराज में आप अभी भी देखोगे कि जो किसान का धान है वो बिक नहीं रहा एमएसपी पे। चुनाव चलते किसान की फसल एमएसपी पे ना बिक रही हो, जहां पे चुनाव है 3 दिन बाद में, तो 5 साल पहले 4 साल पहले क्या हाल किसान की हुई होगी। हम एमएसपी गारंटी कानून बने, ये देश का एक बड़ा इशू है। उसमें कमेटी बनाने की बात करी तो कमेटी भी नहीं बनाई, तो भारत सरकार बना सकती थी। महंगाई कैसे बढ़ गई लोगों को पता ही नहीं चला। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से और 1000 रुपए का कैसा होगा किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि देश की जनता को तो दूसरे उसमें लगा दिया हिल्ले में। ये पश्चिम से उन्होंने बातचीत शुरू करी चुनाव की
वहां पे नए इशू लेकर आए पिछले 3 महीने से, जो एक किस्म से प्रतिबंधित से हैं। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब चीजें लेकर आए और बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी कि मुजफ्फरनगर से, पश्चिम से ये इशू शुरू हो। लेकिन वहां की जनता तो पूर्ण रूप से भुक्त होगी थी, वहां पे ये इशू बना ही नहीं पाएंगे। और सरकार के पास में दूसरा कोई इशू है नहीं, क्योंकि विकास पे काम नहीं करा, महंगाई बहुत जबरदस्त है। हम इनको बार बार कहते रहे, पंजाब में एग्रीकल्चर की बिजली फ्री है, हरियाणा में 12 रुपये हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है। हरियाणा से 12 गुनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। बहुत बार कहा, पूरा देश डिजिटल हो रहा है। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट था कि डिजिटल इंडिया कैंपेन है, उस पर हम काम करेंगे। हमारे किसानों को भी डिजिटल से जोड़ दो। एक जो दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार है, जिसके पास में सिर्फ सड़क पर रेहड़ी लगाता है, वो भी पेटीएम का इस्तेमाल करता है, फोन पे का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो किसान हैं, खास करके गन्ना किसान या दूसरी फसलें हैं, इनमें उसका भुगतान होता है, उसको नहीं उससे जोड़ेंगे, क्योंकि जो बड़े व्यापारी साथी है उनको उससे नुकसान होता है। तो ये सारे इशू हैं। 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन है। बंद हुए स्कूल हैं, क्या स्कूल के बच्चों को अनपढ़ बनाने की एक योजना देश में चल रही है? मतलब नेता बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते। एक बड़ी योजनाएं चल रही है कि देश में मजदूर तैयार करना है, उनको बच्चों को अनपढ़ रखना है। ये सब चाल उनकी समझ गए हैं। तो देश की जनता इनको सबक सिखाए, इनको बताएं, इनसे सवाल जवाब करें। और ये पहला मौका है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, लोग जब ये गांव में जाते हैं तो इनसे सवाल जवाब करते हैं। अपनी भाषा में अपना सवाल इनसे करो। खेत में पशु की बात करो। यहाँ पे अन्ना प्रथा का एक बड़ा मामला है। कुछ जगह छुट्टा पशु उसको कहते हैं, और हमारे बुंदेलखंड ये पूरी की पूरी बेल्ट है, इसमें अन्ना प्रथा उसको कहते हैं। बड़ी समस्या आती है, पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, महंगी बिजली। अगर एक पंखा और गुलाबी कोई चलाएगा तो बहुत महंगी बिजली। लेकिन किसान आंदोलन से यह हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा। ये एक बड़ी जीत किसान संगठन की हुई। आने वाले टाइम पे सरकार किसकी बनेगी हमको नहीं जानकारी, लेकिन जो भी वादे करें उनको पूरा करें। किसकी बननी चाहिए तो बता ही सकते हैं। और वो तो पता है, 13 महीने आंदोलन चला के आधे रेट में फसल बेच रहे हैं। वोट कहां लोग को देनी, वो दे लगे लोग। आधे रेट में फसल बिक रही है किसान की। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।